दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते हुए भी पैसा कमाने की जरूरत है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते हुए भी पैसा कमाने की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए वैल्यू एडिशन के आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अमीर के कुछ ऐसे एसेंशियल प्रिंसिपल्स जो अगर आपको अमीर होना है तो आपको अपनी जिंदगी में फॉलो करने की जरूरत है। दोस्तों, ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप किसी भी अमीर आदमी की जिंदगी को देख लीजिए, आपको उनकी जिंदगी में ये प्रिंसिपल एक्ट करते हुए दिखेंगे जरूर। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमको अमीर बनने में मदद करेंगे और हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों, अमीरी का पहला प्रिंसिपल यही है कि आपको सोते हुए भी पैसा कमाना होगा। अगर दोस्तों इसी को अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको अमीर होने के लिए 24 घंटा पैसा कमाने की जरूरत है और हो सके तो 24 घंटे से भी ज्यादा पैसा कमाने की जरूरत है। अब आप बोल रहे होंगे, भाई ये क्या बकवास कर रहे हो, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं, उससे ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है? अगर दोस्तों आप इस वीडियो में टिके रहेंगे तो मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि 24 घंटे से ज्यादा पैसा कमाना भी जरूरी है और यह पॉसिबल भी है। उसी तरह से दोस्तों इसी प्रिंसिपल का और एक कोरोलरी बनता है और कोरोलरी यह है कि अगर आप सिर्फ तब पैसा कमा रहे हो जब आप खुद काम पे जा रहे हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको अमीर बनने के लिए कुछ ऐसा करना होगा कि कोई और भी आपके लिए पैसा कमा रहा हो। अब दोस्तों, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको सुनने में बड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन आप इस वीडियो में टिके रहिए, एक एक करके ये सारे प्रिंसिपल मैं आपको सही साबित करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आइए इस बात को कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। और सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी का। दोस्तों, मुकेश अंबानी जी जब सो भी रहे होते हैं तो उनकी कोई ना कोई फैक्ट्री भारत के किसी ना किसी कोने में काम कर रही होती है और वहां पे कोई ना कोई लेबर उनके लिए काम कर कर पैसा कमा रहा होता है, उनको पैसा कमा कर दे रहा होता है। उसी तरह से दोस्तों आपका और मेरे समान लोग रात के 12 बजे भी जियो का रिचार्ज कर रहे होते हैं या तो जियो मार्ट पे कोई ना कोई शॉपिंग कर रहे होते हैं और जब जब मोटा भाई सुबह उठते हैं तो उनके अकाउंट में रात में करोड़ों रुपए जमा हो चुके होते हैं। अगर दोस्तों नंबर्स के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि मुकेश अंबानी जी के फैक्ट्री में अगर 1 लाख लोग भी काम कर रहे हैं और एक वर्कर अगर दिन का 8 घंटा काम कर रहा है और वो जो 8 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे का जो मेहनत है वही उनके प्रॉफिट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दोस्तों लाखों घंटे का प्रॉफिट रोज मुकेश अंबानी जी के अकाउंट में जमा हो रहा है। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि 140 करोड़ लोगों के देश में अगर हर आदमी से रोज का 1 रुपया भी कलेक्ट किया जाए तो भी रोज का 140 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है। और दोस्तों जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ये इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं। अगर दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट की बात छोड़ दी जाए, अगर क्रिएटिव फील्ड में है, अगर प्रोड्यूसर्स की बात की जाए जो पिक्चर बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, उसमें से एक एग्जांपल ले लेते हैं आदित्य चोपड़ा का। दोस्तों, चोपड़ा जी जब सो रहे होते हैं तब भी कोई ना कोई जवान आदमी दुनिया के किसी ना किसी कोने में उनका डीडीएलजे मूवी देख रहा होता है या मोहब्बतें देख रहा होता है या रब ने बना दी जोड़ी देख रहा होता है। और दोस्तों जब जब अमेजॉन प्राइम पे, हॉटस्टार पे हम ये सब मूवीज देख रहे होते हैं, चोपड़ा जी के अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हो रहे होते हैं। इतना नहीं दोस्तों, YouTube पे जब आप इनके गाने सुनते हैं, इनके पिक्चरों के गाने सुनते हैं, तो दोस्तों इनके अकाउंट में जमा हो रहे थे डॉलर्स। तो दोस्तों आदित्य चोपड़ा जी भी आप सबको काम पर लगाकर चैन से सोते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए ऑलरेडी जमा हो चुके होते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर खेल की पर्सनैलिटी अगर देखें, सचिन तेंदुलकर को देखें, विराट कोहली को देखें, तो दोस्तों जब जब टीवी पर उनका एड आता है और जब जब आप उस एड को दिन रात देखते रहते हो तब तक उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है और वो अगले एड के लिए और भी ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों सारे एग्जांपल्स जो हमने लिए यहां पर आपने देखा होगा कि इन सारे लोगों ने जिंदगी में कुछ ऐसा किया है कि लोगों को दिन रात काम पर लगा दिया गया है और इसीलिए दोस्तों ये लोग 24 घंटे से भी ज्यादा का काम अपने अकाउंट में जमा कर पा रहे हैं। और दोस्तों आपने सुना तो होगा ही कि टाइम इज मनी। और दोस्तों जितना ज्यादा टाइम लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, जितना ज्यादा टाइम उनके अकाउंट में ऐड हो रहा है, उतना ही ज्यादा पैसा उनके अकाउंट में ऐड हो रहा है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते हुए भी पैसा कमाना है और इसके लिए हमको कुछ ऐसा करना होगा कि सिर्फ हम काम करें तब हम पैसा ना कमाएं, हम कुछ ऐसा काम करें कि उस काम के बेसिस पर जब हम सो रहे हो तब भी कोई ना कोई उस पर काम कर रहा हो और हमारे लिए पैसा कमा कर दे रहा हो। दोस्तों आजकल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो इन प्रिंसिपल्स को बहुत बखूबी तरह से अप्लाई कर रहे हैं और दोस्तों दिन रातों कंटेंट क्रिएट करके आपको एंगेज रखते हैं, आपका समय वहां पर डेडिकेट करने पर आपको मजबूर कर देते हैं और दोस्तों जैसे आप अपना समय वहां पर दे देते हो वो लोग पैसा कमा लेते हैं, बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। और दोस्तों जब आप इन प्लेटफॉर्म्स पे समय दे रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसा वैल्यू एडिंग कंटेंट सुनिए जिससे आपकी जिंदगी में भी वृद्धि हो, ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अमीर बनते रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो पहला प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया कि अमीर बनने के लिए आपको सोते हुए भी पैसा कमाना होगा, ये आपकी समझ में आ चुका है और शायद ये प्रिंसिपल जान के आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल की तरफ।
दोस्तों अमीर का दूसरा प्रिंसिपल यही है कि आप कभी भी सेविंग्स करके अमीर नहीं बन सकते। आपको अमीर बनने के लिए पैसा कमाना होगा, ऐसा पैसा जो आप कभी खर्च नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग मेरे इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, और दोस्तों इसमें दोष उनका नहीं है, यह हमारे ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग का दोष है। इंडिया में दोस्तों जब भी कोई आदमी कमाने लगता है तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त उसको ये एडवाइस देते रहते हैं कि बेटा ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर ले, ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर ले। लेकिन दोस्तों जब हम सेव करते हैं तो उसके पीछे की जो मेंटेलिटी होती है वो मैं आपके साथ में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों जनरली जब भी हम कोई चीज सेव करते हैं तो एक गोल के साथ सेव करते हैं। मतलब कि अगर मुझे 5 साल बाद एक घर खरीदना है तो उसके लिए मैं सेविंग करता हूं, अगर मुझे 2 साल बाद एक कार खरीदनी है तो उसके लिए मैं सेव करता हूं। तो दोस्तों बेसिकली मैं सेव सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि मैं उसको फ्यूचर में खर्च कर सकूं। लेकिन दोस्तों यह बात तो जग जाहिर है कि आप पैसा खर्च करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको अमीर बनने के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसे को बढ़ाना होगा, और फिर उसी बढ़े हुए पैसे को फिर काम पर लगाना होगा कि वो और बढ़े। दोस्तों एक तरह से कहा जाए तो इन्वेस्टमेंट मनी इज नेवर सेविंग मनी। अगर दोस्तों आप अपना सेव किया हुआ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद से कि फ्यूचर में मैं इसको खर्च करने वाला हूं, तो दोस्तों आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे जिसको एक्चुअली अमीरी की वेल्थ कहा जाता है। दोस्तों 5-10 लाख रुपए सेव तो कर लेंगे, उसको इन्वेस्ट भी करेंगे, उसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जब ये 40 लाख रुपए हो जाता है उसको खर्च कर देते किसी ऐसी जरूरत के लिए जो इमिनेंट नीड में आपको आ जाती है। लेकिन दोस्तों उसी पैसे को अगर आप स्टेपुट रखते तो शायद वही 40 लाख अगले 10-20 साल में 15 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपए तक का भी फिगर हासिल कर सकता था, और तब शायद आप अपने आप को, अपने परिवार को सही तरह से अमीर बता सकते थे। तो दोस्तों यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई से कुछ पैसा साइड में निकाल कर रखते हैं तो वो सेविंग्स का पैसा है या इन्वेस्टमेंट का पैसा है, इसका फर्क आप अच्छे से जान लीजिए। अगर दोस्तों आप वो पैसा किसी खर्च करने के उद्देश्य से, मतलब कुछ चीज खरीदने के उद्देश्य से अगर साइड में रख रहे हैं तो उसको कहिए सेविंग्स का पैसा। लेकिन दोस्तों अगर कुछ पैसा आप इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको अगले 20-25 साल तक मैं बिल्कुल टच नहीं करने वाला हूं, ये पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, बढ़ते रहेगा, तो उसको आप दोस्तों इन्वेस्टमेंट का पैसा कहिए, क्योंकि वही पैसा आपको एक्चुअली अमेरिका टैक्स दिलाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो दूसरा प्रिंसिपल हमने यहां पर डिस्कस किया है कि आप कभी सेविंग्स करके अमीर नहीं बन सकते, आपको अमीर बनने के लिए पैसा कमाना होगा, ऐसा पैसा जो आप कभी खर्च नहीं करेंगे, ये आपको यहां पर समझ में आ गया है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं जहां पर मैंने बताया कि आप किस तरह से जिंदगी में जल्दी स्टार्ट करके अपने 10 लाख रुपए को 100 करोड़ रुपए तक कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये ऊपर दिया हुआ लिंक आप रेफर कर सकते हैं। यहां पर बहुत डिटेल में मैंने बताया गया कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करके आप 100 करोड़ रुपए तक का वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते अमीरी के तीसरे प्रिंसिपल की तरफ। दोस्तों अमीरी का तीसरा प्रिंसिपल यही है कि आप सिर्फ एक सोर्स से पैसा कमा के कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको अमीर बनने के लिए आपका पैसा 3-4 सोर्सेस से पैदा करने की जरूरत है। दोस्तों हम जिंदगी में खुद को एजुकेट करते, अच्छी शिक्षा करवाते हैं, और दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसा काम धंधा करते हैं जहां से हमको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आए। दोस्तों ये हर किसी की जिंदगी की कहानी है और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी को अपना पहला सोर्स ऑफ इनकम वही से मिलता है जो स्किल्स जिंदगी में हासिल करता है। लेकिन दोस्तों एक बार जब आपने स्किल हासिल कर लिया, एक बार आपने इनकम स्ट्रीम जनरेट कर लिया, उसके बाद दोस्तों आपको कोशिश करने की जरूरत है कि आप और ज्यादा इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सके, ताकि आप सिर्फ उस एक स्ट्रीम पर डिपेंडेंट ना रहे। और दोस्तों जैसे कि कोरोना का काल अभी गया है, उस काल में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई और बहुत सारे लोग रास्ते पर आ गए, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ गए। और दोस्तों पता है ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट थे। तो दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप खुद को सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंडेंट रख रहे हैं, तो आप इससे बड़ी गलती जिंदगी में नहीं कर सकते। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपके कम से कम 3 से 4 सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। अब दोस्तों जो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, यह हो सकता है कि रेंटल इनकम हो। आपने किसी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट किया हो जहां से आपको रेगुलर रेंट आ रहा हो, मंथली बेसिस पे रेंट आ रहा हो, तो दोस्तों उसको हम नया सोर्स ऑफ इनकम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इनकम सोर्स वही होगा जो रेगुलर बेसिस पे हमको मिल रहा है, आइदर मंथली बेसिस, वीकली बेसिस या ईयरली बेसिस पे, लेकिन रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म पे हमको मिलने वाला है, उसी को दोस्तों हम कहेंगे रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। अब दोस्तों बहुत सारे लोग जो होते हैं, शेयर्स पे जो डिविडेंड आता है, एफडीज पे जो इंटरेस्ट आता है, उसको भी सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इसको सोर्स ऑफ इनकम तभी मानूंगा जब वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो जो आपके फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम के साथ में टक्कर देने की ताकत रखता हो।
मतलब कि दोस्तों अगर आप महीने का 1-2 लाख रुपए फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम कहीं से कमा रहे हो और दोस्तों जो आपने एफडी या डिविडेंड करके रखे शेयर्स पे वो आपको महीने के आ रहे 5,000-6,000 रुपए के, तो दोस्तों मैं उसको बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं कहूंगा, मैं उसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न कहूंगा। और ऐसा इन्वेस्टमेंट रिटर्न अगर आपको कम आ रहा है तो उसको आपको री इन्वेस्ट कर देना चाहिए उसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, ताकि वो और ज्यादा ग्रो हो सके। तो दोस्तों डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम जो आपको आ रहा है उसको आप रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तभी कह सकते हैं जब वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट हो, वरना दोस्तों सही स्ट्रेटेजी होगी कि उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट समझिए और उसको री इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो पैसा और बढ़ सके। तो दोस्तों अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अमीरी के चौथे प्रिंसिपल की तरफ। दोस्तों अमीरी का जो चौथा प्रिंसिपल है वो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा, और किसी की जिंदगी में अगर ये प्रिंसिपल एक्ट कर रहा होगा तो शायद वो इस प्रिंसिपल से अनजान होगा। और दोस्तों वो प्रिंसिपल यही है कि चीजों के कंज्यूमर साइड में रह के आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते, आपको अमीर बनने के लिए चीजों के प्रोड्यूसर साइड में रहने की जरूरत है। अगर दोस्तों इसी को अंग्रेजी में बताऊं तो वो ये होगा कि यू कैन नेवर बी रिच बाय बीइंग ऑन द कंज्यूमर साइड ऑफ एनीथिंग, इफ यू वांट टू बिकम रिच यू हैव टू बी ऑन द प्रोड्यूसर साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब दोस्तों ये प्रिंसिपल सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन मैं आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस प्रिंसिपल का मतलब निकलता है और किस तरह से इस प्रिंसिपल को हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको यह बात समझने की जरूरत है कि आप कभी भी पिज्जा खाकर अमीर नहीं बन सकते, आप पिज्जा बनाकर अमीर बन सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों आप कोई मूवी देखकर अमीर नहीं बन सकते, आप उस मूवी को बनाकर अमीर बन सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों जिंदगी में कोई भी चीज जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो उस कंजम्पशन से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप अमीर तभी बन सकते हो जब आप उस पर्टिकुलर थिंग के प्रोडक्शन साइड में चले जाए। मतलब कि आपको अगर अमीर बनना है तो आपको किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज का प्रोड्यूसर बनने की जरूरत है। दोस्तों ज्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे होंगे या आने वाले समय में नौकरी करने वाले होंगे। और दोस्तों आप जिस भी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं वो आपको सैलरी पता है क्यों दे पा रही है? क्योंकि वो चीजों के प्रोड्यूसर साइड में वो कुछ ऐसी चीज प्रोड्यूस कर रही है जिसकी मार्केट में वैल्यू है, जिसको लोग आगे जाकर कंज्यूम करते हैं। और इसीलिए आप जब उस कंपनी के प्रोड्यूसर साइड में हो या आप उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर साइड में हो तभी आप वहां से पैसा कमा पा रहे हो। तो दोस्तों आपको जो नौकरी में सैलरी भी मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि आप चीजों के प्रोड्यूसर साइड में हो, ना कि ऑन कंज्यूमर साइड। दोस्तों प्रोड्यूसर साइड में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप उस चीज को जनरेट कर रहे हो। प्रोड्यूसर होने का मतलब ये भी होता है कि जब तक वो आइटम कंज्यूमर तक पहुंचता है वहां तक की जो सप्लाई चेन है उसके किसी भी लिंक में अगर आप हो तो आप प्रोड्यूसर हो। मतलब कि या तो आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हो, रिटेलर हो सकते हो, एडवर्टाइजर हो सकते हो, मार्केटर हो सकते हो। अगर आप ये कोई भी काम उस प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो और फाइनली वो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उससे जो भी प्रॉफिट निकलेगा उस प्रॉफिट में आपका भी शेयर होगा और वो शेयर लेकर ही आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा और पैसा कमाकर ही आप दोस्तों अमीर बन सकते हो। तो दोस्तों हम सारे लोग जो कहीं ना कहीं पर जॉब कर रहे हैं उन सब की जिंदगी में प्रिंसिपल अप्लाई तो करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि आज तक हम इस प्रिंसिपल के बारे में अवेयर नहीं थे। और दोस्तों आपने जब इस प्रिंसिपल को समझ लिया है तो आप जो भी जिंदगी में काम करेंगे कोशिश कीजिए कि आप उसके कंज्यूमर साइड में ना होते हुए प्रोड्यूसर साइड में हो, ताकि आप उससे प्रॉफिट शेयर के हिस्सेदार बन सकें। तो दोस्तों अमेरिका का यह चौथा प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आ चुका है तो आइए बढ़ते हैं अमेरिका के पांचवें प्रिंसिपल की तरफ। दोस्तों अमेरिका का पांचवा प्रिंसिपल यह है कि आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप डिप्रिशिएटिंग गुड्स में पैसा लगा रहे हो। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको एप्रिशिएटिंग एसेट्स में पैसा लगाने की जरूरत है, ना कि डिप्रिशिएटिंग गुड्स में। अगर एग्जांपल देके बताना चाहूं दोस्तों तो जैसे आप शोरूम से कोई कार खरीदते हो दोस्तों और उसको रास्ते पर ले आते हो, उसके बाद अगर इमीडिएटली आप शोरूम में जाके बोलो कि ये मैंने कार अभी खरीदी है और मैं इसको वापस देना चाहता हूं, तो दोस्तों आपको उसकी रिटर्न वैल्यू में कम से कम 1 लाख रुपए कम मिलेगा, क्योंकि जैसी वो कार रास्ते पर आ गई वो डिप्रिशिएट हो गई। और दोस्तों हर वो चीज जो लिमिटेड नहीं है, हर वो चीज जिसकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, वो होगा एक डिप्रिशिएटिंग एसेट। अब दोस्तों यहां पर आप पूछेंगे कि एप्रिशिएटिंग एसेट क्या होता है? तो दोस्तों एप्रिशिएटिंग एसेट वो होता है जो एक लिमिटेड रिसोर्स हो और आने वाले समय में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली हो। अगर दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो रियल एस्टेट मतलब कि जमीन या प्रॉपर्टी बहुत लिमिटेड है इस दुनिया में। और दोस्तों जो चीज लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड तो बढ़ती रहेगी लेकिन सप्लाई होगा लिमिटेड। और मार्केट फोर्सेस को अगर देखा जाए तो जहां पर भी सप्लाई कम होता है, डिमांड ज्यादा होती है, वहां पर चीजों की वैल्यू बढ़ती है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप गोल्ड को ले तो गोल्ड भी दुनिया में बहुत लिमिटेड है। एक टाइम आएगा जब दुनिया में नया गोल्ड मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी डिमांड इंडस्ट्रियल वैल्यू में रहेगी, उसकी डिमांड हाउस होल्ड वैल्यू में रहेगी, उसकी डिमांड ज्वेलरी के लिए रहेगी। और दोस्तों इन सब चीजों की वजह से वो सोर्स लिमिटेड होते हुए भी डिमांड में रहेगा और एप्रिशिएट होते रहेगा। उसी तरह से दोस्तों कोई कंपनी अगर अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है,
तो उसके स्टॉक्स भी लिमिटेड होंगे, क्योंकि उस कंपनी ने अपने लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स से शेयर मार्केट में लिस्ट करके रखे होंगे। और दोस्तों अगर वो कंपनी अच्छा काम कर रही है और उसके शेयर्स अगर लिमिटेड है तो आने वाले पीरियड में वो स्टॉक भी ग्रो होगा। वो लिमिटेड रिसोर्स भी है और एप्रिशिएट रिसोर्स भी है। तो दोस्तों जब भी आप अपना मेहनत का पैसा कहीं पर खर्च कर रहे हैं तो सबसे पहले यह सोचिए कि जिस चीज पे आप खर्च कर रहे हो डिप्रिशिएटिंग है कि एप्रिशिएटिंग है। अगर वो डिप्रिशिएटिंग है तो जिस चीज पर आप खर्च कर रहे हैं क्या उसकी आपको सच में जरूरत है? अगर जरूरत है तो दोस्तों वहां पर पैसा खर्च करना बिल्कुल जायज है। लेकिन दोस्तों उस चीज की अगर हमको जरूरत नहीं है तो वहां पर 2 बार जरूर सोचिए, क्योंकि वही पैसा सेम पैसा अगर आप एप्रिशिएटिंग एसेट में डालेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पैसे की वैल्यू बढ़ते रहेगी। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जरूरतें कट कर दे, हमारी जो नीडफुल चीजें वो भी हम ना खरीदे। रोटी कपड़ा मकान तो दोस्तों हर किसी को चाहिए, उस पर तो पैसा खर्च करना ही होगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्चा हम करते हैं दोस्तों वहां पर एक कैटेगराइजेशन डिप्रिशिएटिंग गुड और एप्रिशिएटिंग गुड का करना बहुत जरूरी है। और जो भी आदमी इसको सही तरह से कर लेगा दोस्तों उसकी जिंदगी में डेफिनेटली बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अमेरिका ये जो 5वां प्रिंसिपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों चलते हैं 6वें प्रिंसिपल की तरफ। दोस्तों अमेरिका 6वां प्रिंसिपल यह है कि अगर आप किसी ऐसे चीज में एनर्जी लगा रहे हो जो आने वाले समय में आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं दे सकता तो दोस्तों आप कभी अमीर नहीं बन सकते। मतलब कि दोस्तों अगर आपको अमीर बनना है तो आप जब अपनी एनर्जी, आपका पैसा, आपका टाइम जहां पर दे रहे हो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब दोस्तों यहां पर कंपाउंडिंग एक आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कंपाउंडिंग उस चीज को कहेंगे कि आपने कहीं पर पैसा लगाया, उस पैसे से आपको कुछ इंटरेस्ट आया और दोस्तों आने वाले समय पे इस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है और उस इंटरेस्ट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। इस चीज को कहेंगे कंपाउंडिंग। मतलब कि एक पैसे को जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जब आपको मिलते जाता है तो आपका इंटरेस्ट भी आपके लिए काम करता है और आपका प्रिंसिपल भी आपके लिए काम करता है और आपकी वेल्थ को मैनीफोल्ड करने की ताकत रखता है। इसको कहेंगे कंपाउंडिंग। दोस्तों जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है सिर्फ पैसे पर काम नहीं करता है, ये एनर्जी पे भी काम करता है, ये टाइम पे भी काम करता है। मतलब कि दोस्तों आप जब किसी काम को करने के लिए टाइम दे रहे हो तो कोशिश कीजिए ऐसे चीज को टाइम दीजिए जो आके जाके आपको और पैसा कमा के देने की ताकत रखता हो या लोगों का टाइम उसमें इन्वेस्ट करवाने की ताकत रखता हो। आइए दोस्तों इस बात को मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि अगर कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है दोस्तों तो जब वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसके R&D में, उसके प्रोडक्शन में टाइम इन्वेस्ट करता है दोस्तों, तो साथ के साथ उसके ब्रांडिंग में भी टाइम इन्वेस्ट करता है, उसकी क्वालिटी पे भी टाइम इन्वेस्ट करता है। क्योंकि जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम तो करेगा, लेकिन जब उसको कंज्यूम करेगा उसको देखेगा कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जब उसकी ब्रांडिंग से इंप्रेस हो जाएगा दोस्तों तो अगली बार फिर से वापस आएगा उसी कंपनी का स्मार्टफोन खरीदने के लिए। मतलब कि वो कंज्यूमर का टाइम कंज्यूम करते वक्त यूज कर ही रहा है और फ्यूचर के लिए भी उसका टाइम कंज्यूम करने की ताकत रखता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके प्रोडक्ट में या आपकी बनाई हुई चीज में जितना ज्यादा लोग टाइम कंज्यूम करेंगे या जितना ज्यादा बार उसको रिविजिट करेंगे दोस्तों, तभी आप पैसा कमाने की ताकत रखते हो। मतलब कि दोस्तों जब भी आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर में टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसा प्लान कीजिए कि जो उसका कंज्यूमर होगा वो भी उसके ऊपर टाइम और एनर्जी कंज्यूम करे और आने वाले समय में आपके ब्रांड को बार बार रिविजिट करता रहे, ताकि आपके ब्रांड पे वो एनर्जी और टाइम देता रहे। और जब वो एनर्जी और टाइम आपको कंट्रीब्यूट करते रहेगा तो आपकी वेल्थ में ऑटोमेटिक इजाफा होगा। क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो जो हमारा पहला प्रिंसिपल था दोस्तों कि अगर आपको अमीर बनना है तो कोई और भी आपके लिए काम करना चाहिए, वो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों अगर अमेरिका एक 6वां प्रिंसिपल जहां पर आपकी टाइम, एनर्जी और पैसे को किस तरह से कंपाउंडिंग इफेक्ट में यूटिलाइज किया जाए, अगर यह बात आपको समझ में आ चुकी है तो आते हैं अमेरिका के सबसे इंपॉर्टेंट और 7वें प्रिंसिपल के ऊपर। और वो प्रिंसिपल है दोस्तों, आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आप डिसाइड ना कर ले कि आपको अमीर बनना ही है। जी हां, आपने सही सुना। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको 100% डिसाइड करना होगा कि आपको अमीर बनना ही है। तो दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले दिल ही दिल में डिसाइड कर लीजिए कि आपको अमीर बनना ही है। क्योंकि दोस्तों अमीर की जो जर्नी होगी, जो वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी होगी, उसको चाहिए होगा लॉट ऑफ कमिटमेंट, लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ लर्निंग एंड लॉट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। दोस्तों इस दुनिया में इंसान के विल पावर से बड़ी ताकत है ही नहीं दोस्तों। और आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है कि आपको वो चीज हासिल करके दे दे। उसी तरह से दोस्तों अगर आप डिसाइड कर लेंगे कि मुझे अमीर ही बनना है तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी में लाएंगे कमिटमेंट, आप अपनी जिंदगी में लाएंगे डिसिप्लिन, आप सीखेंगे नई नई चीजें और उसको सही तरह से इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों। और जब आप फुल कमिटमेंट के साथ अपनी जिंदगी में ये 6 प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों तो आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता।
दोस्तों ये जो 6 प्रिंसिपल आज हमने डिस्कस किए कि आपको सोते हुए भी पैसा कमाना होगा, आपको चीजों के प्रोड्यूसर साइड में रहना होगा, आपको दोस्तों इन्वेस्ट करना होगा, आपको एप्रिशिएटिंग गुड्स में पैसा लगाना होगा। दोस्तों ये सारे प्रिंसिपल एज अ पैकेज जब आप अपनी जिंदगी में सही तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, हर स्टेप पे इंप्लीमेंट करेंगे दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी बढ़ती जाएगी अमीर की तरफ। और दोस्तों अगले 20 से 25 साल में आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। शायद 20 से 25 साल तो दोस्तों मैंने बहुत बड़ा समय बोल दिया। अगर आप इन प्रिंसिपल को 5-6 साल भी सही तरह से इंप्लीमेंट करो तो आने वाले समय में दोस्तों आपको इस चीज की गारंटी तो हो जाएगी, आपको आंखों से दिखने लगेगा कि दोस्तों जब भी मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं एक अमीर आदमी बनकर जाऊंगा। दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो मेरे फाइनेंशियल कंसेप्ट पे वीडियो देखते हैं, वो मुझे हमेशा कहते रहते क्या यार तो सिर्फ पैसे पैसे की बात करते रहते तो मनी माइंडेड हो चुका है। मैं उन सब दोस्तों को कहना चाहूंगा कि हाँ दोस्तों मैं मनी माइंडेड हूं, क्योंकि हम सब जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम जो जिंदगी के 8 से 10 घंटे कहीं पर जाकर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उतनी सफिशिएंट वेल्थ क्रिएट कर सके कि आने वाले समय में हमारे जरूरतों को पूरा कर सके, हमारे ख्वाहिशों को पूरा कर सके। और दोस्तों अगर हमको हमारी जरूरतें और हमारी ख्वाहिशें पूरी करनी है और उनको पूरी करने के लिए अगर पैसा लगने वाला है तो मनी माइंडेड होने में क्या बुराई है? तो दोस्तों बजाय इसके कि ये सोचते रहे कि हमको मनी माइंडेड होना है कि नहीं होना है, हमको दुनिया को हमारी कैसी इमेज देनी है, इन सब चीजों को भूल जाइए दोस्तों। अपनी जरूरतों पे ध्यान दीजिए, अपने गोल पे ध्यान दीजिए और फुल डेडिकेशन के साथ में उसके पीछे लग जाइए। ये कायनात आपको आपका गोल हासिल करने में जरूर मदद करेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो अमीरी के 7 प्रिंसिपल आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, इससे आपके जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर हुआ होगा। और दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये प्रिंसिपल आप अपनी जिंदगी में समझेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, इसको सही तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस दिवाली दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको अगर मेरे ये विचार पसंद आए तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप किसी विचार से असहमत है दोस्तों, फिर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आपका ऐसा फीडबैक आता है तो मेरी थॉट प्रोसेस भी चेंज होती है और शायद आने वाले समय में मैं आपके लिए कुछ ऐसे नए प्रिंसिपल्स क्रिएट कर पाऊंगा जो शायद हम एक दूसरे का शेयर करेंगे, तो ये जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी हम साथ में हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। और दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जिंदगी में हाई इनकम माइंडसेट कैसे क्रिएट किया जाए, तो दोस्तों ये राइट वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए वैल्यू एडिशन एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।